63 साल की महिला अपने ही घर में दुर्ग में अवैध कारोबार चला रही थी, देह व्यापार चला रही थी। यहाँ पे उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का कृत्य करवाती थी। वहाँ से 12,000 रुपये और कुछ कैश भी बरामद हुए। साथ ही साथ आपत्तिजनक कुछ चीज़ें लोग आते थे, उनसे 2,000 रुपये लेती थी, 1,000 रुपये खुद रख लेती थी और 1,000 रुपये लड़की को दे देती थी। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में लगातार पुलिस की कार्रवाई तेज हो चली है, फिर वो चाहे सुबह के 5 बजे हों या फिर रात के 12 बजे। हर दिन कोई ना कोई ऐसी जगह जहां पर दबिश दी जा रही है और ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो बहुत पहले से कई ऐसे कार्य में, कई ऐसे धंधों में संलिप्त थे जो सामने नहीं आ पाते थे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और मेरे पीछे कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। ये कॉन्फ्रेंस एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अहम भी है, क्योंकि देह व्यापार से जुड़ी चीज़ें, इससे पहले नंदिनी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जहां पर देह व्यापार के कुछ लोग पकड़ाए थे। उसके बाद दुर्ग के जयंती नगर में एक मामला सामने आता है। 23 मई को एक जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि जयंती नगर में एक मकान है जहां पर एक महिला पिछले कई समय से वहां पर देह व्यापार करती रैकेट चलाती है। इस पूरी घटना को जब ये जानकारी मिली पुलिस को, तो पुलिस ने एक टीम तैनात की और टीम तैनात करने के बाद चारों तरफ से मकान को घेरा। जब उसके बाद भीतर एक पॉइंटर को भेजा गया जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें जानकारी हासिल हुई, जिसमें से 3 नाम सामने आए हैं। 3 नाम में पहला नाम तो शशि उपाध्याय का है, जिसकी उम्र 63 साल है। 63 साल की महिला अपने ही घर में दुर्ग में अवैध कारोबार चला रही थी, देह व्यापार चला रही थी, सेक्स रैकेट चला रही थी, जहां पर 2 कस्टमर भी मिलते हैं। एक जसप्रीत सिंह उम्र 33 साल और दूसरा कस्टमर है लखन सिंह जिसकी उम्र 32 साल है। ये एक संतराबाड़ी का रहने वाला और एक जयंती नगर का ही रहने वाला है। वहाँ से 12,000 रुपये और कुछ कैश भी बरामद हुए। साथ ही साथ आपत्तिजनक कुछ चीज़ें, आपत्तिजनक में आप समझ गए होंगे, जहाँ पर इस तरह की अवैध चीज़ें होती हैं, देह व्यापार वाली चीज़ें जब आ जाती हैं लाइन में, तो आप समझिए आपत्तिजनक चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच कॉन्फ्रेंस होता है। जब ये पकड़ में आते हैं, पकड़ में आने के बाद शशि उपाध्याय से पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने सब चीज़ बताया कि वो पिछले कई समय से यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सुचारू रूप से कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ब्रीफ आया है वो सुनाते हैं आपको। मोहन नगर थाना क्षेत्र के जयंती नगर में अवैध रूप से देह व्यापार की सूचना मिली थी। मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसमें विशेष टीम 2 राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया था। पद्मश्री तंवर IUCAW एडिशनल SP और चिराग जैन सर CSP दुर्ग के नेतृत्व में ये टीम गठित करके कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जाती है, तो ये पूरी कार्रवाई CSP दुर्ग के द्वारा की जा रही है। इसमें जयंती नगर में सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और पॉइंटर भेजा गया, तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ पर ये देह व्यापार का अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। जिसके आधार पर टीम ने दबिश दी, तो वहाँ पर से एक महिला जो संचालन करती थी उसको और 2 पुरुष वहाँ से पकड़ा गया। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। 1 हफ्ता पहले भी हमने इस पर में दबिश देकर के इस तरह के लोगों को राजफाश किया था और कार्रवाइयाँ की थी। अभी भी जो सूचना आई उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विशेष और अलग से भी पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए और क्या इनका ऐसा विवरण हो सकता है। इस पर और अगर जानकारी है तो हमारे जो साथ में कार्रवाई किए हैं वो अधिकारीगण हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो लड़कियां थी उसमें एक तो कलकत्ता की रहने वाली है जी, और दूसरी रायगढ़ क्षेत्र का होना बताई जी, और तीसरी कांकेर क्षेत्र का होना बताई थी अपना जी। और ये लड़कियां भिलाई रेगुलर आती थी। ये जो मकान मालकिन है इसके रिक्वेस्ट मतलब ये जब उनको फ़ोन करके बुलाती थी तो रेगुलर आना जाना उसके यहाँ करती थी, ऐसा उन्होंने बताया। स्वयं का मकान मैडम उसका? जी, वो उसका स्वयं का मकान है जहाँ पे उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का कृत्य करवाती थी लड़कियों से। कैसे होता था और कितना लड़कियों को मिलता था और कितना मकान मालकिन रखती थी?
मकान मालकिन जो लोग आते थे उनसे 2000 रुपये लेती थी, 1000 रुपये खुद रख लेती थी और 1000 रुपये लड़की को दे देती थी। हमें तो कल रात को ही सूचना मिली है और तत्काल इस पर हमने कार्रवाई की है विदिन आवर्स। काफ़ी समय के काफ़ी वर्षों से जी देखिए, काफ़ी समय पॉइंटर ने हमको बताया था, उसने ऐसा टाइम ड्यूरेशन तो कुछ नहीं बताया था, पर कल रात को उसने हमें ने क्या बताया? मकान मालकिन कब से बता रही है आपकी पूछताछ? देखिए, मकान मालकिन ऐसा मैं कराती हूँ ऐसा बता रही है, बट उसने कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि मैं इतने वर्षों से करा रही हूँ या मेरा ऐसा पार्ट है। बस मैंने ऐसा कराती हूँ। कोई नहीं है क्या? नहीं, उसके जो बेटे हैं उसका अपना ट्रांसपोर्ट का कुछ वो काम करता है वो, और उसके अलावा उसके जो पति हैं वो भी छोटा मोटा काम करते हैं घर में। और जानकारी थी क्या? जी, जानकारी थी? परिवार के लोग उसी घर में रहते थे, तो वो तो इनकार कर रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है कि उसी घर में ऐसा क्रियाकलाप हो और परिवार के लोगों को जानकारी ना हो। स्मार्ट पुलिसिंग के साथ बेसिक पुलिसिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है नए एसपी के आने के बाद, और लगातार जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फिर वो चाहे, जैसे मैंने पहले बताया कि सुबह चाहे वो तालपुरी हो, तमाम ऐसी जगह हो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें अवैध रूप से चलती हैं, फिर वो चाहे छोटी छोटी चीज़ें हों जो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, जिसको पहले ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी प्लानिंग चल रही है, जो कि बेहतर भी है शहर के लिए। लेकिन शहर में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, चिंता भी है, और इस चिंतित विषय पर किस तरह से लोग विचार करते हैं, जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह से विचार करते हैं, वो धीरे धीरे खबरों के माध्यम से भी देखने को मिलता ही है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।